हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 5 को देखेंगे, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको चैप्टर 4 का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन, शेप एंड साइज के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is termed as the structural unit of life as it provides. सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल लाइफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। सेल इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल, सेल हमारे शरीर के सारे फंक्शन को रन करता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज all the function of the body take place at cell level. जो छोटी से छोटी एक क्रिया भी हमारे इन सेल्स के द्वारा ही होती है। डिस्कवरी ऑफ सेल, चलिए इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, जो सेल है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड सेल, और 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस का खोज किया था। सेल का थ्योरी, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थ्योरी कहता है कि सभी जीवित प्राणियों की संरचना सेल से ही होती है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीवन के लिए। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के आधार पर यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। जो सेल एक ही सेल से बना हो, उसमें एक ही सेल से सारे फंक्शन होते हों, उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। अब देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट assume function in a coordinate manner। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है और वो भी एक फंक्शन पूरे एक सेट के रूप में, सारे सेल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पूरे फंक्शंस को रन करते हैं, जिसको कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, जैसे कि पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, एनिमल्स, जानवर और भी बहुत सारे। अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल वेरी इन शेप एंड साइज, दे मे बी oval, spherical, rectangular, spindle shaped or totally irregular like the nerve cell। सेल बहुत सारे शेप में होते हैं, जैसे कि ओवल अंडाकार, स्फेरिकल गोल, रेक्टेंगुलर, स्पाइंडल और टोटली इरेगुलर, जैसे कि हमारा नर्व सेल होता है जिसका कभी की कोई शेप नहीं होता। द साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव में अलग अलग शेप एंड साइज के सेल पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक, अधिकतर सेल जो होते हैं जिनको कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, और कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं जैसे कि नर्व सेल। टाइप्स ऑफ सेल, द सेल कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप्स, सेल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकोएरियोटिक सेल। पहला देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell are cells in which true nucleus is absent. प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये प्रिमिटिव और अधूरे सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल प्रोकैरियोट्स। ये उसका इमेज है, आप देख सकते हैं। दूसरा है यूकोएरियोटिक सेल। यूकोएरियोटिक सेल आर द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जिसमें कि यूकोएरियोटिक वो सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल। यह बहुत आधुनिक और पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। यूकोएरियोटिक इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के। ये सेल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकोएरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 10 mm। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो 1 से 10 मिलीमीटर के बीच में होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 5 से लेकर 100 mm तक के होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और यूकोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और यूकोकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होता है, और यूकोएरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, apparatus, lasium से etc. are present. Cell division take place by fission or budding। जो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें सेल डिवीजन फिजन के थ्रू होता है, और दूसरे वाले में सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय मिटोटिक और मायोटिक सेल डिवीजन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। जो सेल होता है वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द covering of the cell that separate the contents of the cell from its external environment। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल के आउटर कवरिंग होता है। It is a living part of the cell and is present in cell of plants। ये सेल जीवित होते हैं और पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। इट इज़ वेरी थिन। ये बहुत ही पतला, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली होता है। ये बहुत ही पतला, डेलिकेट मतलब कि सॉफ्ट, इलास्टिक, लचीला ये होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन इसका देख लेते हैं। एज इट इज़ सेलेक्टिवली
permeable membrane. It allows the flow of limited substance in and out of the cell. जैसा कि हमने पहले देखा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें लिमिटेड सब्सटेंस बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। सेल वॉल दूसरा देख लेते हैं। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, थिक एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है वो जीवित नहीं होता है और ये बहुत मोटा और फ्रीली मेम्ब्रेन परमिएबल कवरिंग होता है। इट इज प्रेजेंट इन यूकोएरियोटिक प्लांट सेल एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये दोनों यूकोएरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। फंक्शन, इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिगिडिटी टू द प्लांट सेल। ये डिटरमाइन करते हैं उसके शेप को और रिगिडिटी टू द प्लांट सेल। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखते हैं। इट प्रिवेंट डिसिकेशन और ड्राइनेस इन सेल। ये ड्राइनेस और डिसिकेशन से भी सेल्स को बचाता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यह ट्रांसपोर्ट के काम में भी आता है। थर्ड देख लेते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत घना और स्फेरिक गोल शेप में होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारे पोर्स, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइड इसके अंदर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, विच आर द सेंटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हमारा सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। इसके अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है पूरे सेल का। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। ये सेल को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि डेड सेल को हटाना और नए सेल को उभारना। न्यूक्लियस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जीन्स स्टोर होते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसमें कि हेरिडिटी होता है हमारे पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग से। चौथा देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड। यह जेली के जैसा होता है जिसका कि कोई कलर नहीं होता है और यह सेमी फ्लूइड में होता है। दैट ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्म मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह प्लाज्म मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। द एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सेल organelles and other insoluble waste products and storage product like starch, glycogen, lipid। ये जो होता है इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड और भी बहुत सारे। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, शुगर्स, विटामिन एक्सेट्रा। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक स्टोर की तरह काम करता है, जिसमें कि वाइटल केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। It is the site of certain metabolic reaction like glycogens, synthesis of fatty acid, nucleotides etc. तो चलिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे और इसका टारगेट रखते हैं 300 लाइक। वो पूरा होते हैं इसका सेकंड पार्ट ले